बहुत कठिन बात है सुनने में, समाज नाराज़ होती है कि ये सब व्यवहार तो सब करते हैं, बस ये खाली है कहना छोड़ दे तो फिर हमारे में कोई तकलीफ़ नहीं है, पर वो है कहना छोड़ दे तो जीव मर जाता है, उसका रत्नत्रय का मार्ग खत्म हो जाता है, उसको शुद्धने का फाटक ही बंद हो गया, वो तो जीव डूब गया समझ लो घोर संसार में। अब क्या करें? तब जब शुरू में गुरुदेव से सुनते थे ये बात तो बहुत बुरी लगती थी। अपने ये क्या कहते हैं, भगवान की पूजा करो और कुछ धर्म नहीं होएगा, मंदिर बनाओ, आज ही आया देखो, इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये तो है होता है, सब स्वतंत्र है, उसमें तुम क्या करो, और उसमें भाव हो गया है अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई धर्म हो जाए। ये तो गुरुदेव ही निकले हैं जो इतनी ताकत से बात कह के गए, इस अंधकार में पूरा ज्ञान की ज्योति जगा के गए हैं। बहुत पुरुषार्थ है, देखो बहुत भाग्यशाली जीव पहुंच गए और सुन लिया उनने और अपने को संभाल लिया, वो तो अलौकिक बातें हैं, बहुत अलौकिक बातें हैं। भरोसा तो आना चाहिए जीव को कि हम ये जो चर्चा सुन रहे हैं, विचारते हैं, जिनवाणी की गहराई में जाते हैं तो अपनी परिणति में बहुत जल्दी अनंत सुख तक पहुंच चले जाएंगे। भरोसा नहीं आता है, अगले शिविर में आएंगे अपने को तैयार मिलेगा, बिल्कुल नहीं भरोसा है, नहीं अभी भरोसा नहीं आ रहा है। अरे यहाँ बैठे वसंत भाई बैठे, फिर क्या भरोसा है कि बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनेगा और जोरदार बनेगा। और एक बात और कहना है, देखो ये तो अपन 5 साल में शिविर लगाते हैं, हम ला पढ़ते थे, उसमें कंपनी ला में है कि मैन मे गो बट कंपनी गो जान। अपन रहे कि नहीं रहे, 5 साल में ये शिविर लगता ही रहेगा। बस सब मुमुक्षु को इतना समझ जाना चाहिए, स्वर्ग में जाओगे तो अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप जाना है कि नहीं जाना है, सब मिल जाएंगे वहाँ पे। तो 5 साल में सब मुमुक्षु को शिखर जी जाना ही जाना है। अब कोई भी जो रहेंगे यहाँ, एक कोई बच्चे मामूली तो है नहीं, मंगलायतन के देखे अभी अपन ने कैसे जोरदार बच्चे हैं, ये तो सब जीव बहुत घड़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे मम्मी पापा को समझाते हैं, मेरे प्यारी प्यारी मम्मी, मेरी अच्छी अच्छी मम्मी, मंदिर जी जाया करो, प्रवचन में बैठा करो, नहीं बोलते हैं अच्छे अच्छे पापा मेरे को तीर्थ यात्रा ले जाया करो, कभी ध्यान करो, कभी अध्ययन करो, कभी तत्वों की चर्चा करो। अरे पाठशाला के बच्चे बहुत जोरदार हो गए भाई, बहुत जोरदार हो गए आजकल। पहले के ज़माने में बच्चे को सिखाते थे, अब बच्चा बाप को सिखाता है। देखो जोरदार बात है। इसी प्रकार आचार्य देव श्रीमद अमृतचंद्राचार्य क्या कहते हैं, माली नहीं पढ़ना है। अब मैं बोलूँ संजय जी नाराज़ होंगे कि इनको पढ़ना तो याद ही नहीं है। किसको याद है भैया मालिनी छंद पढ़ो, बिल्कुल जब चाल से पढ़ना, पंडित जी राजेंद्र जी हैं, संजय जी है भैया, बोलो भैया, नहीं नाराज़ होगे तुम हैं, अरे बोलो बोलो। व्यवहार नय शाध्यात्पि प्रागद्रव्या क्या कहते हैं आचार्य, प्रथम भूमिका में पैर रखा है, जिसको द्रव्य गुण पर्याय के नाम मालूम नहीं, 7 तत्व मालूम नहीं, 6 द्रव्य मालूम नहीं, बिल्कुल अननोन अनादिकाल का अज्ञानी, बिल्कुल कुछ भी पता नहीं उसको। यही नहीं पता कि अपने परिणाम से बंद होता है, उसके उदय अपने को आने वाले हैं, इतना भी नहीं पता है। भरोसा ही नहीं है जीव को इस बात का। बस खूब बच्चे को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, अमेरिका भेजो, पैसा कमाएगा, पर उससे नहीं कमाएगा भाई। दिन पूजा करेगा तो ढेर हो जाएगा, खुटेगा नहीं खान। स्वाध्याय में आ गया है तो इसके ऐसे परिणाम होते हैं, उससे ऐसे बंद होते हैं कि उदय का पार नहीं है। ये जो सब नाराज है ना मुमुक्षु लोग, गांव में सब बातें तो करते हैं, धन अपना नहीं है, देखो तो पैसे वाले बनते ही जाते हैं, पैसे ही पैसा होता जाता है, पर उनका व्यवहार तो देखो। कोई मुमुक्षु पूजन बिगड़ रहता है कि स्वाध्याय बिगड़, एक मुमुक्षु देख लो कोई रह जाए तो स्वाध्याय बिगड़, उसकी खुराक है आत्मा की है, कैसे रह जाएगा। और जिन दर्शन बिगड़, जिन पूजन बिगड़, उसका व्यवहार देखो आपस का
कैसा साधर्मी प्रेम, कैसा वात्सल्य। एक बारात बुलाओ, कितने जने उसको घर में संभालने वाले, फिर भी लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। अब यहाँ इतने जने बैठे, हुआ कुछ झगड़ा? काय का बल है ये कि ये जीव ने व्यवहार में कोई निश्चय की बात समझने लग गया है, सुनने लग गया है, तो इसको कैसे कहे? आएगा अनादिकाल का भटकता हुआ जीव, प्रश्नोत्तर करेगा, सुनेगा, समझेगा, प्रतिमा देखेगा आखिर ज़िंदगी, कभी सोचेगा कैसे भगवान है। अभी पूछ ले, आप घर जाओ, कहाँ गए थे भैया? सिद्ध क्षेत्र गए। कैसे हैं सिद्ध भगवान? रमेश जी बोलना जरा, हैं? 5 बोलो पूरे, देख के नहीं, मन से बोलो। अब ये देखो, आप इतनी बात समझ लो, आप जैन हो तो आपके अनंत भगवान कैसे हैं? तो क्या कहेंगे? एक 46 गुण है, कौन से 46 है? तब क्या जवाब दोगे बोलो? मुनिराज हैं तो कौन से 36 गुण आचार्य में होते भैया? पहले पढ़ तो लो और फिर देखोगे है कि नहीं है, फिर मानोगे कि ऐसे चलने दोगे गाड़ी। अनंत भगवान खाली प्रतिमा ऐसी है कि जैसे भगवान है वैसी प्रतिमा वैसे पाए जाएंगे ना 46 गुण। किसी को होते हैं क्या 3 लोक में किसी को 46 गुण? गंधर्व देव को भी नहीं होते हैं, जो अनंत भगवान के 46 ही गुण। अन्य बाहर के पुण्य हुआ उसका उदय भी ऐसा है तीर्थंकर प्रकृति का, बाहर का कैसा समोषण, कैसा भावमंडल, कैसा बाहर का वैभव, बाहर का अंदर के वैभव का तो अनंत चतुष्टय का तो पार ही नहीं है। किसको कहते हैं अनंत चतुष्टय? कैसे 3 लोक के नाथ भगवान। अब ये जीव जानता ही नहीं है। अब जे नहीं हो न जरा सा कोई तकलीफ हो, झट कुदेव चले जाएगा, तो कहाँ जाएगा, किधर किधर मानता है। अब क्या बताएं, सब पोल बहुत है। बाहर के तो छोड़ो, मुमुक्षु की पोल बहुत है। बहुत कठिन मामला है। उसका कारण क्या है? उसके विचार में ही नहीं आया कि कैसे है, सुनने में नहीं आया, विचार में नहीं आया, निर्णय में नहीं आया, क्योंकि उसको कोई माल दिखता नहीं ना इधर। वो तो सम्यक दर्शन हो तो जैन धर्म में माल ही माल दिखे उसको, तो हर क्रिया में, व्यवहार में भी उसमें से कितना निकालता है जी। रस पीना याद हो जाए एक बार, और वो कैसे हो जाए? तो जिनने कभी प्रथम भूमिका पे पैर ही रखा है उसको तो ये व्यवहार ने कहा है भी। देखो आचार्य के शब्द, यद्यपि व्यवहार ने इस प्रथम भूमिका में जिन्होंने पैर रखा है, पहले में पहले आए हैं, बस ऐसे जीवों को अरे रे खेद होता है बस आचार्य को। ये काय के लिए पुण्य करें भैया, काय के लिए आए पराधीन, क्यों हाथ जोड़े, क्यों पूजन करें? अरे रे हस्तावलंबन रूप भले हो, तथापि जो जीव चैतन्य चमत्कार मात्र राग से भिन्न पूरा आनंद का कंद अपने को जान जाए, चैतन्य चमत्कार मात्र पर से रहित ऐसे परम पदार्थ को अंतरंग में देखते हैं। दिखने लग गया उनको कि राग से भिन्न आत्मा तो ऐसा है, बेहद गुणों की खान, परम पवित्र शांति की पाठ, और अंदर उसका रस लेने लग गए। ऐसे जीवों को यह व्यवहार ने कुछ नहीं है। बहुत गजब बात है, गजब में गजब बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी के व्यवहार तो होता है, पुण्य भी होता है, लेकिन उसके फल की बिल्कुल वांछा नहीं है। और अज्ञानी है उसको तो मांगता है भगवान से, हमने पूजन करी हमको देव, तो अन्यमति जैसा हो गया है, अन्यमति जैसा हो गया। यहाँ तो निर्वांछक कि बाप के पास पैसा है जब तक सेवा करो, नहीं हो तो फिर कौन पूछे। तो यहाँ अनंत भगवान कुछ देते ही नहीं है, तो भाई पद्मावती को पूजो, दूसरे को पूजो, ये तो कुछ देने वाले नहीं, ये तो आत्मा में लीन है, फिर क्या अपने को मतलब है। ये बड़ी भारी गड़बड़ है। ये अंदर से शल्य निकलना बड़ा कठिन है। यहाँ आके भी मान चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए, पुण्य चाहिए, मेरे को मिल जाए। भिखारी का भिखारी मूर्ख अनादिकाल का यहाँ 3 लोक के नाथ के दरबार में आया है, पर को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन अपने समान बना लेते हैं। ऐसी जोरदार बात है। कहाँ आ गया जीव भटकते फिरते, किसको के देव, किसको के अनंत भगवान भाई। पर अब जो कुछ समझते ही नहीं है, कितनी आर लगा के भैया घर के सामने मंदिर है, पूजन में आओ, टाइम पे आओ, और उठे ही नहीं जाए। पहले प्रक्षाल करो और फिर पूजन में आओ तो लाइन से गाड़ी रहेगी। पर अब दर्द आए तब वो नहीं गिनता कुछ भी, अज्ञान अंधकार में कुछ नहीं समझता है कि भगवान क्या होते हैं, पूजन क्या होती है। एक अपना जो क्षण है
कितना कीमती एक एक क्षण कहाँ से निकल के आया, कितने घोर दुखों से पार होके आया, कोई मामूली बात है। अब उस टाइम पे ये तो अपना टाइम है पूरा जो, अब उस टाइम पे जीव के अगर समझने में आ गया है कि ये तो जीव खुद ही सिद्ध भगवान जैसा आनंद की पाठ विराजमान है, तो फिर उसको ये व्यवहार नहीं, कुछ नहीं है बस। और कदाच हो भूमिका में चौथे पाँचवें छठे गुणस्थान में, लेकिन वो उससे कुछ वांछा नहीं है, बस रहो तो रहो, बारदान सजी का पैकिंग है बस। बाकी अंदर में तो जीव का रस अंदर में अलग ही चलना है, आनंद का कंद रस में भोगेगा जीव। और हकीकत ये है कि सिद्ध भगवान में जीव में वास्तव में कुछ अंतर नहीं है। ये संयोग संयोग में रह गया, संयोगी भाव में रह गया। अब बचा क्या? पूरा का पूरा तो बिदाम का छिलका हो, कहीं भी हो बिदाम का। अब वो छिलका है, अंदर में कुली है, अंदर दल है। अब सफ़ेदी का और मिठास का पिंड है। अब वो कुली रहो कि मत रहो, अंदर कैसा है? तो जीव के राग रहो कि मत रहो, देह रहो कि मत रहो, ये तो बाहर की बात है। अंदर बिल्कुल जैसा मिठास का, आनंद और शांति का घनपिंड वैसा ही है जीव। इतनी बात समझ जाए जीव और अंदर उतर जाए, और छठे सातवें गुणस्थान तक थोड़ा बहुत व्यवहार हो जाए, छठे तक, सातवें गुणस्थान से अनंत काल तक क्या व्यवहार है, क्या राग रह गया? कुछ भी जरूरत नहीं है। जीव जब आनंद रस में डूब ही रहा है, पूरा आनंद में लीन हो रहा है, उसको व्यवहार का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कितनी बढ़िया बात कहते हैं, देखो, उन्हें यह व्यवहार नहीं कुछ भी नहीं है। तो कठिनाई क्या हो गई कि पहले तो है, भाई देखो पहले है, वो तो खेद कर रहे हैं, होता है, लेकिन जहाँ उसमें मूल बात आती है और जहाँ जीव समझ जाता है, समझ के उतर जाता है, तो फिर क्या ज़रूरत है ना? जोरदार बात। देखो अपने को हाथ जोड़ने की आदत ही है, तो भैया अब तो रुकेगा नहीं, तो देवशास गुरु सच्चे की तरफ हाथ जोड़ो, इधर कुछ तेरे सीखने को मिलेगा, बांध मिलेगा। तो आया, अब जब खुद ही परिणति में आनंद उनके जैसा भोगने लग गया, तो अब काय की ज़रूरत है? ये आदत बढ़ गई ना कि मेरे को तो रोज़ भोजन करनी है, रोज़ करनी है। तो वो आदत अपनी जब तक कमजोरी है तब तक की बात है। जहाँ आपके खुद ही इतनी स्थिरता होने लग गई, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ भी अशुभ से बचेगा, इतनी बात है। बाकी तो अंदर का काम तो जीव को खुद को करना है। बहुत ज़्यादा बात हो गई, टाइम भी पूरा हो गया, कलश भी पूरा हो गया, और अब एक कलश और खुद मुनिराज कहेंगे, लेकिन घबराओ मत, अभी नहीं लेंगे, कल लेंगे, टाइम हो गया। यद विद्या दर्पणाय। प्रश्न है, ध्यान के काल में ही सम्यक दर्शन होता है। आप आज तक जिनको सम्यक दर्शन हुआ है उनको ध्यान में ही हुआ है, तो क्या यह बात सही है? इसका स्पष्ट करें। हम ध्यान वाले शिविर पंच कल्याणक सभी का निषेध करते हैं। कहते हैं सभी शांति रखिए, बातें बंद कर दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। सो इस बात को स्पष्ट करें। बहुत बढ़िया, देखो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। हम बताते हैं, जरा शांति तो रखो। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी का प्रश्न है। क्योंकि जिनवाणी ने फिक्र लगा दी, गाड़ी चलती थी अनादिकाल से, अब नई बात कि भाई सम्यक दर्शन बिगड़ फिर अनंत काल संसार भटक जाएगा जी। तो सम्यक दर्शन कैसे हो? ज्ञान से हो कि ध्यान से हो? ये बड़ी भारी चर्चा है। ज्ञान शिविर लगाएं कि ध्यान शिविर लगाएं? कैसे होता है इतना प्रश्न? अब तो आई ना आवाज़ क्लियर? प्रश्न फिर से क्लियर करूं? जीव अनादिकाल से दुखी है, परिणति में अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आवे, और वो ज्ञान से कि ध्यान से प्रथम आत्मानुभूति कैसे हो? अनादिकाल से जो काम नहीं हुआ वो हमारी परिणति में उत्पन्न हो, उसमें खाली ये शंका है कि ज्ञान से होएगा कि ध्यान से होएगा।
तो हम ज्ञान करें कि ध्यान करें? है ना जोरदार प्रश्न। फिर से प्रश्न कि क्लियर हो गया? बिल्कुल, बहुत प्यारा प्रश्न है, सभी का प्रश्न है। द्रव्य संग्रह शास्त्र में ब्रह्मदेव सूरी जो टीकाकार है, उनका कहना है कि ध्यान में ही रत्नत्रय की उत्पत्ति होती है। ये बात तो परम सत्य है, होएगी तो ध्यान में, लेकिन पहले अनुमान ज्ञान में शुद्ध आत्मा का परिचय हो खूब गहराई से, और अंतर में श्रद्धान में आवे ये बात कि जितना चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, गोलन करेंगे, उतना अनुभूति से दूर होते जाएंगे। देखो सत्य सुनना पड़ेगा, ये होएगा तो चिंतन मनन गोलन सब, लेकिन विचार के, श्रद्धा के अंदर विचार में ये लेना है कि नहीं, विकल्प से निर्विकल्प कभी होंगे नहीं। और ये भी विकल्प है, लेकिन होते हैं, क्योंकि इस काल में इस जीव को आत्मा के बारे में विचार चलते हैं, चिंतन चलता है। विचार में आती बात कि कोई महाप्रभु चैतन्य देव विराजमान है, देह में अद्भुत गुणों की खान है, परमात्मा है जीव। राग देह को स्पर्श भी नहीं किया है जीव ने, और जीव का स्वभाव ही अतीन्द्रिय सुख भोगना है, और अनंत काल भोगना है, और अनंत भोगना है। जीव मतलब सुख का कंद है, वो दुखी रहे, उसको ऐसा उसका स्वरूप ही नहीं है। फिर क्या हुआ अनादि से? क्या ज्ञान अंधकार चला कि राग में और देह में एकत्व बुद्धि हो गई, यही मैं हूँ। अब उसने देखा ही वो है तो क्या करे? जीव की गलती नहीं है, उसने अनादि से देखा ही ये है तो करे क्या? ये तो पहली बार अनादि काल की दुनिया में अनंत भगवान की बात सुनने को मिलती है जीव को, कि देह तो पुद्गल द्रव्य है, अनित्य है, अशरण है, इसमें ज़्यादा देर रहना नहीं है, और ये ज्ञान ही नहीं है उसमें। यद्यपि एक क्षेत्रावगा ही तदपि लक्षण भिन्न पिछानी। और ये अनंत पुरुषार्थ है। बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन देह से अपना जीव भिन्न है, इसमें अनंत पुरुषार्थ है जीव को। अब ये काम अंदर में जीव के विचार में आना, ज्ञान में आना, देह की क्रिया, उद्गल की क्रिया अलग है, जीव की क्रिया अलग है। जीव उसका करता धरता है नहीं। वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब है उद्गल का खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। कितना बोलना सरल है, अंदर पुरुषार्थ अनंत है जीव के। अनादि से यही देखा ना उसने, मैं बोलता हूँ, मेरा शरीर है, मेरी इंद्रियां हैं, ऐसे ही जो देह मिला उसी में एकत्व करता रहा। फिर मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप, एक अनादि अनंत अरूप। अब ये परिचय हुआ जीव का। जीव कैसा है? अनंत गुणों का भेद एक रूप पिंड है। और कैसा है? अरूपी है, अनादि अनंत है। और ये सब अपूर्व बातें हैं। जीव को जीव का परिचय नहीं है। ज्ञान धारा को भूली हुई है। ज्ञान धारा ही राग धारा को, देह को, ज्ञेय को स्वरूप अनुभव कर रही, तो पूरा ही गड़बड़ हो गई। तो इसलिए चिंतन में, विचार में, मनन में जिनवाणी का सुनना सुनाना सब होता है, लेकिन उसमें उपादेय बुद्धि अगर रह गई तो आत्मानुभूति से दूर होता चला जाएगा। ये बात बहुत सुनना पड़ेगी। 189 नंबर का कलश है अमृतचंद्राचार्य देव का, समय सार का। उसमें कहते हैं कि जीव के निर्विकल्प अनुभूति क्यों नहीं होती है, कि जीव की श्रद्धा में उसके ऐसा चल रहा है कि मैं जितना विचार करूँगा, मनन करूँगा, घोलन करूँगा, खूब एकांत में रह के करूँगा तो मेरे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए पहले ज्ञान की बात है। ज्ञान श्रद्धान यथार्थ तक, अनुमान ज्ञान में भी यथार्थ तक नहीं हो, राग देह भिन्न नहीं दिखने लग जाए और अपने को परिपूर्ण परमात्मा नहीं देखने लग जाए, अनुमान में भी जीव को अपनी सत्ता, अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इसलिए पहले ज्ञान होता है, और जैसे ही होता है
अनुमान ज्ञान यथार्थ, अनुमान भी यथार्थ तक पहुंचता है और उसके बाद में फिर एकदम लक्ष्य ज्ञान का शुद्धात्मा की तरफ जाता है। इधर अनुभूति प्रकट हो जाती है, पर होती ध्यान में ही है, ये बात तो सही है। लेकिन ज्ञान बिना ध्यान होता नहीं है, इसलिए इतनी बात है। शार्ट में कहा है विस्तार से, तो सब जीव यहाँ बहुत समझदार आए हैं, एक से एक जोरदार हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना रोज़ के स्वाध्याय करने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, शार्ट में इतनी बात है। और अंदर समझा लेना चाहिए अपने आप को कि जितना भी टाइम घोलन में, मनन में, विकल्प में जा रहा है, शास्त्र पढ़ने आदि में, उससे आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ये तो प्रकट ज्ञान है, उससे अप्रकट आत्मा, आत्मा को अपने ज्ञान से ही पकड़ में आएगा। ज्ञान की गुलाट लगनी है, ज्ञेय से हटके ज्ञान घन पे, और ये तो ज्ञान को ही लगाना है अंदर। जैसे ही ज्ञान घन आत्मा उसके स्वसंवेदन में आएगा, आएगा ध्यान में ही आएगा। देखो आएगा तो ध्यान में आएगा, तो अद्भुत आनंद, अकथ आनंद का भोग चालू हो जाएगा। जो एक समय का है मेहनत, तो ब्याह करना है, 7 फेरे करना है, उसके पहले कितनी तैयारी करते हैं, लेकिन लक्ष्य में क्या है? ऐसा लक्ष्य में तो रहना चाहिए जीव को कि आत्मानुभूति हो, अपना आत्मा कैसा है बारंबार विचार में लेना है, महिमा लाना है, सुनना है, सुनाने वाले की विनय करना है, अरुचि नहीं करना है। पुण्य की रुचि करे जाए, हित क्रिया कांड खूब करा लो, पर अनंत बार कर लिया है। एक ने देखा कि पुल टूट गया है, अब छोटा बच्चा, पुल टूट गया है, अब क्या करे? उधर ट्रेन आ रही है, उसने देखा कि आगे बढ़ी तो ये तो पूरी डूब जाएगी ट्रेन, नदी भरी पानी। और छोटा बच्चा, उसने हाथ में चक्कू से खूना खून कर लिया और उससे कपड़ा रंगा और दौड़ दौड़ करके बताया कि भैया रोको रोको रोको। अब जो कोई समझदार ड्राइवर हो, थोड़ी सी ध्यान दे दिया उसने तो रोकेगा। और पूछा क्या बेटा क्या बात? अरे कि साहब यहाँ पुल ही टूट गया है। तो बच गए ना सब? अरे ये छोटा है, क्या ध्यान देना है, चले चलो। वो तो ध्यान बेचारा खून लगा के कर रहा है, इतनी मेहनत। तो कोई वक्ता को कोई टाइम नहीं है। देखो सीधी बात ये है, मुनिराज को तो बिल्कुल ही टाइम नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को समझाने में। अपना आनंद रस चालू हो गया, वो काहे के लिए टाइम लगाए? और कहे कहाँ की सुने, कहाँ की बेमन से सुने, बाहर मान आदि पुष्ट करे, तो उसको इतना जिज्ञासा अंतर में देखे कि बहुत जिज्ञासु है, बहुत दुख से थक गया है, तो कोई बात मिलेगी, नहीं तो मिलेगी भी नहीं। अब उनकी बात पे ध्यान देना चाहिए कि जितना चिंतन मनन घोलन करेगा, विकल्प से, अनुभूति से दूर हो जाएगा। और ये बात द्रव्यलिंगी मुनिराज ने भी सुनते नहीं, प्रश्न उठाया। मोक्षमार्ग प्रकाश, पुरुषार्थ से सिद्धि होती है? तो मुनिराज दिगंबर इतना मेहनत करते हैं, जंगल में जाते हैं, घर छोड़ दिया, 28 मूलगुण पालन करते हैं, उनको सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट हुआ कि अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो? विकल्प से तो बंद होएगा, निर्विकल्प होने से मुक्ति होएगी, तो निर्विकल्प होने का मार्ग ही नहीं पकड़ रहे हैं। अच्छा हाँ, जिसका रह गया है उसका पेट दुखता ही रहेगा। अब बात यह है कि बात पूरी होना चाहिए ना, लेकिन शार्ट में करेंगे। अब देखो, लेकिन वो मूल बात थी। देखो अभी जो है ना, झगड़े की बात चल रही है बहुत जम के, ज्ञान के ध्यान, ज्ञान के ध्यान। अब डिसीजन क्या करें? ज्ञान बिना किसका ध्यान करो? ध्यान बिना सम्यक दर्शन कैसे होए? तब बड़ी भारी तकलीफ है। ये तो दो ही अपेक्षा समझना चाहिए अच्छी तरह से भाई। दूसरी बात, षड गुण हानि व षड गुण वृद्धि क्या है, कृपा करके समझाने का कष्ट करें। आत्मा है ना, उसमें 47 शक्ति दे रखी है, उसमें एक षड गुणी हानि वृद्धि की भी शक्ति है। अनंत गुण है जीव के, हर गुण की पर्याय होती है हर समय, वो षड कारक से होती है। और उस एक समय की पर्याय में जो हुई है उसमें षड गुणी हानि वृद्धि होती है। वैसे केवल ज्ञान का विषय है ये, और शार्ट में, गोमट सार में और दूसरे शास्त्र में बहुत शार्ट में कहा है, अनंत गुणी, असंख्यात गुणी, हानि, वृद्धि और हानि, वो एक समय की परिणति की अंतर की पोजीशन है। षड गुणी हानि वृद्धि, क्या फ़ायदा समझ जाने से कि ये जीव अपनी पर्याय की फेर बदल की बुद्धि, या अपनी पर्याय की एक गुण की पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ फेर बदल कर दे, ये भ्रांति खलास हो जाएगी। वस्तु स्वरूप ऐसा है
केवल ज्ञानी परमात्मा का विषय है और विस्तार वही करेंगे, और थोड़ा शास्त्र में आया है लेकिन उसके आधार से पकड़ लेना चाहिए। कठिन प्रश्न हो गया है, लेकिन स्टार्ट में इतना ही जवाब है, फिर मेरे से कहेंगे प्रदीप भाई आगे बढ़ो हैं। देखो एक बात भी हो पर सही पकड़ के जाना है। देखो जरा सी भी विपरीतता में अनंत भव हो जाएंगे। थोड़ा सुनो भले ही थोड़ी बात, लेकिन सही होना, सही पकड़ में ज्ञान में आना चाहिए बात। अब ख्यायिक सम्यक दर्शन और क्षोभसम सम्यक दर्शन के रस में अंतर होता है क्या? कुछ भी अंतर नहीं होता है। उपशम हो क्षोभशम हो कि ख्यायु तो कर्म के निमित्त से बात है, और क्षोभशम में चलम लगाड़ नाम का किंचित दोष रहता है, और वो केवल यानी गम्य है। लेकिन प्रतीति में कोई फर्क नहीं है। प्रतीति तो वही शुद्धात्मा जीव मैं हूँ, ऐसे ही ख्यायिक सम्यक वो अनंत काल चलती है, 66 सागर चलेगी क्षोभशम सम्यक। लेकिन सम्यक तो सम्यक है। 7 तत्व में सर्वोत्तम जीव तत्व पे अहमपना आ गया। जीव अपने को आनंद का सागर, ज्ञान का समुद्र, शांति का दरिया, मुक्त विराजमान मान लिया जीव ने, और ये मान्यता अनंत काल चलेगी। जीव ऐसा ही है। अब वो कर्म के निमित्त क्या है बातें, और थोड़ी बहुत बता भी दिया चल में लगाड़ दोष का। दूसरा, कोई प्रतिष्ठित प्रतिमा के आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी अष्ट प्रातिहार्य नहीं है, तो क्या वह प्रतिमा पूजनीय नहीं है? प्रदीप भैया का कहना है कि जिन्हें नहीं लगाया उनकी गलती है, भगवान की थोड़ी गलती है। अब कोई दूल्हा है, अब वो घोड़े पे बैठा है, अब वो कोई ने उसको नहीं लगाया, कोई क्या नहीं करा, कोई पान नहीं खिलाया, कुछ नहीं कहे, वो क्या करे? उसको तो दूल्हा तो दूल्हा है कि नहीं है? दूल्हा तो दूल्हा ही है। लगाना चाहिए, क्योंकि अब 46 गुण है ना भगवान के, तो बड़ी भारी महिमा है। और जो बहिरात्मा जीव है तो बाहर से देखता है, उसको तो बाहर से दिखते हैं, तो ये देखेगा। एक जगह 3 छत्र नहीं लगे, रोटी नहीं भाई उसको, वो कहे कि भगवान अरे भैया अनंत चतुष्टय तो है यहाँ, पर वो ऐसा ही जीव अनादिकाल से व्यवहाराभासी रहा ना व्यवहार में, तो वो जरा से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ऐसी ये बात, इसलिए हो सके तो यहाँ तक अष्ट प्रातिहार होना ही चाहिए। फिर है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो सर्वज्ञ देव के केवल ज्ञान और काल और पर्याय की अनंतता का वर्णन आया है, उसमें ऐसा कहा है कि अनंत को अनंत रूप जानते हैं, फिर भी उनका ज्ञान ओछा नहीं और पर्याय गुणादि का अंत भी नहीं। इस बात को स्पष्ट कीजिए, समझ में नहीं आता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी है और परमार्थ वचनिका में है कि अनंत गुण आत्मा के केवल ज्ञानी भी अनंत देखते हैं, अनंत जानते हैं, अनंत अनुभव करते हैं। अब वो अनंत का अंत केवल ज्ञान में भी नहीं है, तो वो क्या करें? अब वो अनंत हैं तो अनंत ही जानते हैं, अनंत ही देखते हैं, अनंत का ही अनुभव करते हैं। जीव पदार्थ ही ऐसा है, हर द्रव्य ऐसा है, हर द्रव्य में अनंत गुण है। जीव में ज्ञान विशेष बात है, उसके विशेष गुण अलग है, सर्वोत्तम जीव है। पर अनंत गुण और अनंत ही पर्याय होती है, अनंत गुणों की खान है, हर पदार्थ अनादि अनंत रहने वाला है। केवल ज्ञानी भी अनंत ही देखते हैं, अनंत ही जानते हैं, पर सम्यक दर्शन होने पर अनंत गुणों का जीव को विश्वास आ जाता है, और चारित्र की पर्याय में अनंत गुणों का रस पर्याय में वेदन में प्रकट वेदन में चालू हो जाता है, अंश चालू हो जाता है चारित्र की पर्याय, और ज्ञान भी अनंत को अनंत जानने लग जाता है। बड़ा भारी चमत्कार है ये सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, कोई मामूली बात नहीं है। श्रद्धा में सम्यक दर्शन में केवल ज्ञान जैसा श्रद्धा करना है, जैसा भगवान मान रहे हैं आत्मा को ऐसा जीव को मानना है, ऐसे ही है। और ज्ञान में भी जानना है, तो जब केवल ज्ञानी अनंत जान रहे हैं तो अपने को भी अनंत ही जानना है। और अपने आप को कम क्यों जाने, अनंत करो ना, अनंत 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 बोले जाओ और फिर अनंत लगाओ तो भी अंत नहीं है। जो जीव नित्य निगोद से निकला नहीं तो क्या उसी में जन्म मरण करता रहता है कि करता रहेगा? कारण बताओ कि प्रचुर भाव कलंका
उसकी वजह से प्रचुर क्लेश परिणति में होने से वहीं जन्मेगा, वहीं मरेगा। ऐसे अनंत जीव हैं जो नित्य निगोद से बाहर ही नहीं निकले हैं। महाभाग्य है जीव का जो 2 इंद्रिय में आ जाता है, उसका दूसरा कोई कारण नहीं है। उसके जो परिणाम है प्रचुर भाव कलंक, यही दिया धवल शास्त्र में, वही कारण है। दूसरा कोई कर्म फर्म की बात है नहीं है। जीव की परिणति में क्लेश, उसको अपने आत्मा में आनंद होना चाहिए, ये उसका काम है पर्याय। और अपनी परिणति में दुख देते जाओ तो ये वस्तु स्वरूप के हिसाब से कर्म बनते हैं फिर, और उसके बाद उदय आता है, वहीं रहते हैं। द्रव्य गुण में कोई फर्क नहीं है, वो तो पूरा परमात्मा निगोद का जीव ही, भले अनंत काल से नित्य निगोद में रहो। अति सूक्ष्म निगोदिया आदि जीवों को आत्म प्रदेशों पर अनादिकाल से रूपी कार्बन परमाणु पुद्गल परमाणु समाविष्ट होते होंगे। कोई एक द्रव्य दूसरे को छूता नहीं है। कर्म कर्म में रह गया, जीव जीव में है, राग राग में है, लेकिन है संयोग में कर्म, बस इतनी बात है। पर्याय रहित त्रिकाली ध्रुव पारणामिक भाव का आश्रय लिया जाता है, लेकिन वह द्रव्य आश्रय के समय भी तो किसी पर्याय वर्तमान अवस्था सहित मौजूद रहता ही है, क्योंकि द्रव्य पर्याय से रहित तो हो ही नहीं सकता है। कृपया इस दृष्टि के विषय का स्पष्ट कर दीजिए। देखो बात ऐसी है, पर्याय बिना तो द्रव्य रहता नहीं, ये तो सही बात है। 1 आध मिनट लगेगा, है ना? अरे नहीं तो इधर से तय करके भैया जी। हुआ क्या है कि द्रव्य ने पर्याय तो अनादि से लगा के अनंत काल साथ रहते ना। सिद्ध भगवान के भी है, अनंत भगवान के भी है, निगोद काले जीव को भी। पुद्गल की बात नहीं करते हैं। अब परिणति में है अपूर्णता, केवल ज्ञान तो है नहीं, केवल दर्शन है नहीं, अनंत सुख है नहीं, तो परिणति में तो रहती अपूर्णता और विपरीतता, राग द्वेष मोह पर्याय में चलते हैं। ज्ञानी हो जाए ना तब भी राग द्वेष चलते हैं। द्रव्य गुण में तो राग द्वेष है नहीं। तो दृष्टि के विषय में, सम्यक दर्शन के विषय में अनादि अनंत ध्रुव आत्मा आता है, जिसको जीव को स्व मानना है, उस पर अहम करना है, उसमें प्रसर जाना है, उसकी श्रद्धा को। तो उस समय में पर्याय को गौण करो। तो द्रव्य स्वभाव की मुख्यता, वो भी ज्ञान का काम है। श्रद्धा का तो काम इतना है कि आप एक समय की पर्याय हो कि अनादि अनंत द्रव्य हो। पति पत्नी होते हैं लेकिन दोनों साथ रहते हैं, लेकिन दोनों की सत्ता है कि नहीं स्वतंत्र। तो द्रव्य ने पर्याय यद्यपि साथ है, और परिणति में जो भी गड़बड़ है परिणति में है, द्रव्य गुण में गड़बड़ ही नहीं है। और जीव जबरदस्ती अपने को मैं तो रागी हूँ, मैं तो अपूर्ण हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो ऐसा समझता आया है अनादिकाल से। जबकि जीव का द्रव्य तो परिपूर्ण है, पूरा राग रहित है, पूरा वीतराग मूर्ति है, पूरा जीव तत्व है ना, जीव तत्व। अब वो आश्रव तत्व ने जीव तत्व एक कैसे होएगा? कैसा पर्याय में तो है, पर्याय में है, वो पर्याय अलग है, द्रव्य को छूती नहीं। ऐसा जीव को जब समझ में आ जाए तो वो अपने द्रव्य को पवित्र और परिपूर्ण गुणों की खान मंजूर करेगा, श्रद्धा में लेगा, विश्वास में आएगा, तो सम्यक दर्शन होएगा। फिर ज्ञान जानेगा द्रव्य पर्याय दोनों को, पर्याय में कितनी गड़बड़ है, कितना राग रह गया, क्या है, गुण स्थान है, सब समझेगा। ज्ञान का काम है, श्रद्धा का काम नहीं है। श्रद्धा तो चाहे जिधर रहो, एक बार हुई तो हुई, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं मुक्त हूँ। ये सुबह जो 5 बोल चले थे, बस वो भूलना मत। शिखर जी से लेके जाना, कैसे हैं सिद्ध भगवान, बस वैसे अपन है, बोलना जरा 5 शब्द। और मैं भी अशरीरी, दूसरा अविनाशी, और मैं। अब वो पर्याय को साथ लगाओ तो कैसे फिर कैसे होएगा काम? पर्याय तो मर जाती है एक समय में। तीसरा अतीन्द्रिय, और फिर निर्मल और सुविशुद्ध। ये सिद्ध भगवान की पर्याय ऐसी है, ये बात सत्य है, लेकिन अपनी परिणति ऐसी नहीं है। अभी हो सकती है, ऐसा स्वभाव है, लेकिन अपना द्रव्य बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। और द्रव्य ऐसा है जिस जीव को मंजूर होता है वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसको समझ में आ गया
उसकी भ्रांति खत्म, मिथ्यात्व चूर चूर हो जाएगा, भाग जाएगा, किधर है पता ही नहीं लगेगा कभी किधर है। पूरा आत्मा ऐसा ही है पूरा। आगे वो तो प्रवचन करने की आदत पड़ी है ना, तो राग को जड़ कहा और स्वपर को न जानने के कारण तो शेष सभी गुणों की पर्याय भी जड़ ही है क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लालचंद भाई थे, हम देवलाली में थे, जब बना नहीं था देवलाली, उधर अपना उधर रहते थे, तो वहाँ पे ठहरते, उनसे प्रश्न करते तो बार बार इतने ही कि राग जड़ है, राग जड़ है, राग जड़ है। तो मेरे यही प्रश्न किया कि श्रद्धा गुण है, बाकी आत्मा के अनंत गुण हैं, उनमें भी ज्ञान नहीं है, ज्ञानी उसको जानता है, तो वो भी जड़ है क्या? ये तो अपेक्षा से बात चल रही है कि राग जो है परिणति में दुख है, वो जीव को कभी अपने लिए नहीं है, वो अपने से भिन्न अन्य जीव के लिए या अन्य पुद्गल के लिए परिणति में जीव पैदा कर लेता है। मिथ्या तो कशा है, उसका स्वभाव नहीं है, पर परिणति का स्वभाव है कि विपरीत भी कर ले तो विपरीत चलती ही परिणति। लेकिन वो निमित्त के आधार से मुख्यता से द्रव्य दृष्टि कराने के लिए उसको जड़ कह करके और चेतन आत्मा का ध्यान कराया। बाकी के गुण भी जड़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राग भी कोई जड़ नहीं है। जड़ को कोई दुख होता है क्या? तो राग तो खुद ही दुख है, लेकिन वो उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव से जीव ने स्व मान लिया है, मिथ्या दर्शन इतना है, मैं रागी हूँ, उसने यही देखा है ना, तो उसको क्या करे अब जिनवाणी में? तो निमित्त के आधार से, निमित्त की मुख्यता से उधर जिसका बच्चा पराया हो जाता है घरवाली का, अब माँ बाप को पूछे नहीं, ससुराल वालों के सबसे प्रेम करे, और वो सब ऐसे ही होता है आजकल। तो अब उससे क्या कि तो पराया हो गया, लड़का दूसरे का हो गया, दूसरे का कहाँ हो गया? ये राग को भी ऐसे ही दूसरे का कर्म के निमित्त में, बाहर के पदार्थों में ऐसा करने से जीवन भोगता है। तो भैया ये तो परा है, जड़ हो गया, जड़ के साथ जड़ हो गया, ऐसा कहने में आता है। समझ लेना हो, राग का कर्ता भी है जीव और राग का ज्ञाता भी है जीव, एकांत नहीं लेना बिल्कुल, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। परिणति में राग होता है, कोई दूसरा थोड़ी आता है कराने के लिए, खुद करता है परिणति में, पर वो चारित्र की पर्याय करती है, वो दूसरा प्रकरण है। हाँ, आ दीकरो बाइलों थलगी सही गया, वो गुजराती समझेगा। मैंने ये लड़का जो है घरवाली का हो गया, ससुराल वालों का हो गया, माँ बाप की परवाह नहीं, इसको ये एकदम नज़र बदलता है। देखो उसको यहाँ के रिश्तेदार को लगते ही नहीं, अब तो घरवाली के सब रिश्तेदार लगे, साले को तो खूब प्यार करे और भाई से द्वेष करे, ऐसा हो जाता है जी को, क्यों उसका लक्ष्य उधर चला जाता है, एकदम पलट गया। तो हो कहाँ गया बाहरी का? लड़का तो आपका ही है। दूसरा प्रश्न है कि क्या छद्मस्थ के विचार ज्ञान और चारित्र गुण की मिली जुली पर्याय है? मिली जुली तो कोई पर्याय होती नहीं है, हर पर्याय स्वतंत्र है। और यही तो सिद्ध करना है कि चारित्र के पर्याय में राग हो, ज्ञान उसको स्व क्यों जाने? ज्ञान की पर्याय उससे थोड़ी अज्ञानी होती, उसको स्व जान लिया इसलिए अज्ञानी है, इसलिए अनंत काल से दुख पाया है। पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जानकर, जगत मने ये पुण्य भाव पाप भाव, अब इसको निज जाने, यही अज्ञान अंधकार है पूरा। भाई रहो ये, लेकिन वो चारित्र की पर्याय में है, ज्ञान की पर्याय में थोड़ी है। ज्ञान की पर्याय भिन्न जाने तो सम्यक ज्ञान है। तो इसलिए कभी भी छद्मस्त को भी हर गुण की पर्याय, हर गुण अलग अलग ही रहते हैं, मिली जुली नहीं होती है। सही एक समय में सभी पर अलग अलग वर्क करती है। पारणामिक भाव और पारणामिक भाव, परम पारणामिक भाव, दोनों में भाव में, दोनों भाव हम में हैं, यह दोनों एक ही है या पृथक पृथक है? अब जो अनादि अनंत है, परम पारणामिक भाव जिसको कहते हैं, वो द्रव्य है। एक समय में परिणमन चल रहा, अनादि से राग का चल रहा है, फिर चलेगा संवर का, फिर चलेगा मोक्ष का, उसको भी कहते हैं। तो परम पारणामिक भाव मतलब द्रव्य, और पर्याय है उसको पारणामिक भी कहते हैं। वो अपेक्षा से सब कथन है, पर दोनों हैं और दोनों भाव भी हम में हैं, लेकिन द्रव्य अलग है न परिणति अलग है। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, यह भी पारणामिक भाव कहा। ये केवल ज्ञानी भगवान के भूत भविष्य, ये दूसरा प्रश्न है, बाद में चलेगा। जीवत्व क्लास में चलने वाला है, क्लास में ये चलाएंगे। ये तो पारणामिक भाव है सभी जीव का, अभव्य का भी वैसा ही है, जैसा भव्य का है, जैसा केवली का है, जैसा सिद्ध भगवान का है।
पर भव्यत्व और अभव्यत्व माने जिस जीव के ऐसी योग्यता कभी होने वाली नहीं उसके द्रव्य में कि वो रत्नत्रय प्रकट कर सके या कभी उसको शुद्धात्मा का भरोसा आ जाए, उसको अभव्य कहते हैं, कभी नहीं आएगा। और भव्य है दूर भव्य दूरान, पर कभी न कभी उसको रत्नत्रय की प्राप्ति हो सकती है और आगे जब हो जाती है तो प्रकट उसको भव्य कहते हैं। ऐसा उसके द्रव्य स्वभाव की योग्यता है, प्रकट हो जाता है तो हो गया, बस इतनी बात है। सिद्ध भगवान के पूर्णता भव्यता पूर्ण प्रकट हो गई। इसके बाद है 2 प्रश्न और इसी में। केवली भगवान भूत भविष्य की समस्त पर्यायों को जानते हैं, वह पर्याय तो विद्यमान ही नहीं है, तब ज्ञान ने तो ज्ञान को ही जाना है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है, और ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञेय के कारण नहीं होती है, तो निमित्त से कार्य हो जाएगा। लेकिन जीव अनादि से ऐसे ही मानता आया है ज्ञान में, उसके ज्ञान की पर्याय हर क्षण केवल ज्ञानी की हो कि सब जीव की हो, उसने स्व प्रकाश हो कि पर प्रकाश हो, लेकिन वो है अपने उपादान से उत्पत्ति और ज्ञान ही रहती है। ज्ञेय को जानने में कोई उसके ज्ञान की प्रकाश होने में ज्ञेय रूप होती नहीं है, तो केवल ज्ञान की जो पर्याय है उसमें विद्यमान भूत भविष्य जब भी हुई नहीं, उसको कैसे जान लेते हैं? आपने कैसे जान लिया कि 5 साल बाद 2014 में फिर शिविर लगेगा और वहाँ लगने वाला है और लोग भी इससे डबल आने वाले हैं? अपना ज्ञान जान लिया कि नहीं जान लिया? तभी कहाँ हुई पर्याय? फिर ज्ञान की ताकत ऐसी है कि भूतकाल की भविष्यकाल की सब पर्याय जाने, ऐसी उसकी ताकत है। और केवल ज्ञान में तो सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल केवली भगवंता। अरे इतना भरोसा आ जाए जीव को, हल्का फूल हो जाए जीव। सारी जवाबदारी अपन कोई संयोजक बनाते हैं किसी काम का, संयोजक, तो उसके काम में अपन बेफिक्र हो जाते हैं कि नहीं? हम बेफिक्र है। शिविर का काम कौन देखेगा? प्रदीप भैया जाने। मतलब कोई फ़ोन भी आए आता ही नहीं, पहली बात तो हम तो मोबाइल रखते ही नहीं हैं, नहीं रखते हैं, चलाना भी याद नहीं आज तक। कभी मेरे से कहो कि ज़रा नंबर लगाना, तो मैंने तो लगाया नहीं आज तक और रखता भी नहीं हूँ। प्रदीप भैया जाने, तब मैं क्यों फिक्र करूँगा? तो इस 3 लोग का क्या होगा, आगे का क्या होगा, उसका क्या होगा? अरे भैया उसका क्या होगा, तेरी परिणति में भी क्या होगा, वो सब केवल ज्ञानी भगवान के ज्ञान में वैसा होगा। इसलिए पर्याय से और पर से बेफिक्र हो जाओ, पर की ने पर्याय की कर्ता बुद्धि छोड़ दो और आनंद कंद आत्मा में अमृत रस भोगो। कोई फिक्र का काम नहीं, भगवान विराजमान है, संयोजक है अपने 3 लोग के नाथ। ऐसे तो भगवान किसी के होते ही नहीं है भाई। कैसे भी हो, निराकुल हो, मस्त हो, शांति भोगो, आनंद भोगो बस। स्वप्न देखते समय भी ऐसा ज्ञेय अविद्यमान है, तो उस समय भी ज्ञान तो ज्ञान को ही जान रहा है। ये बड़ा भाई बात, परम सत्य है कि ज्ञान ज्ञान को जान रहा है। अगर ये नहीं माने तो ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति मान ली, वो तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। और जिनवाणी को लाना भी इसी बिंदु पे है कि ज्ञेयाकार है, और आप एक समय भी उस ज्ञेयाकार को ज्ञानाकार जानो, बस तत्काल ज्ञानी हो जाएगा जीव। लाना भी इसी बिंदु पे है, जीव को ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये परम सत्य बात है। पर उसका स्वभाव ही ऐसा है कि उसमें ऑटोमेटिक बाहर के पदार्थ झलक जाते हैं और उसको ही वो अपने ज्ञान में जानता है कि ये झलकते हैं, इतनी बात है। और डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एक दृष्टांत दिया था, है कि नहीं? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया कहा था, गधे के सींग होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? केवल ज्ञानी से पूछो होते हैं कि नहीं? केवल ज्ञानी जानते हैं कि नहीं? क्या कि गधे के सींग होते, ऐसा जानते हैं क्या? ये सब होते ही नहीं तो कैसे जाने? तो जो हो रहे हैं उसको जानते हैं कि नहीं? 6 द्रव्य को, 7 तत्व को, 3 लोक को, 3 काल को, नंदीश्वर दीप, अष्टानिका, पंचमेरु भगवान जानते हैं कि नहीं? तो फिर से ज्ञान को ही जानते हैं भाई, ज्ञान को ही जानते हैं, पर उनके ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, हर जीव का ही ऐसा ही स्वभाव है कि सारा 3 उसके ज्ञेय उसके अनुसार उघाड़ अनुसार प्रकाशित होते हैं, तन्मय नहीं होता है, कोई जीव नहीं होता है। और भ्रम इतना ही है कि मैं तो रागी हो गया हूँ, देह हो गया हूँ। भाई ज्ञान में दिखा है आपके, और आपके ज्ञान की ज पर्याय है, ज्ञान में आया झलक गया है, इतनी बात है। तन्मय तो नहीं होते। अरहंत भगवान 3 लोग जानते हैं, 7 नरक जानते हैं, तन्मय होते हैं क्या? जीव ही नहीं होता है। पर अब ये भ्रम बैठ गया है ज़बरदस्त।
ज्ञान और ज्ञेय का जबरदस्त भ्रम है। इसी के लिए 31 नंबर की गाथा है समय सार। ज्ञान ज्ञेय शंकर दोष, सबको याद होगा, गाथा याद होगी। अधिक जाने भिन्न जाने आत्मा को, तो केवल ज्ञानी परमात्मा की स्तुति करता है। निश्चय स्तुति इतनी है कि अपनी आत्मा को ज्ञेय से भिन्न जाने। इतने में अनंत भगवान की स्तुति होती है, निश्चय स्तुति, क्योंकि अनंत भगवान भी ऐसे ही जान रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, सूक्ष्म बहुत है, हजारों बार सुनना पड़ेगी। और ज़्यादा अगर चाहिए तो अपने डॉक्टर साहब हैं, इसके एक्सपर्ट हैं, ज्ञान और ज्ञेय के स्वप्र प्रकाशक है, खूब उनसे समझना चाहिए। हाँ, जितेंद्रिय हो तो ज़्यादा उनसे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत डॉक्टर है ना, वो तो बहुत अभ्यास बहुत अध्ययन है भाई। अब वो कह रहे हैं पर प्रकाश के तर्क, अब जिद में बैठ गया कि नहीं साहब जानते ही नहीं पर को, तो वो सुनता ही नहीं है। पर कहेगा कि डॉक्टर साहब को समझते नहीं है साहब। अरे एकांत में बहुत ज़बरदस्त है भाई, अनेकांत समझना चाहिए, तर्क सुनना चाहिए, न्याय सुनना चाहिए। एक जिद पकड़ के बैठ गया बस, पर को जानता ही नहीं। अगर समझ लिया कि जानेगा तो निगोद चला जाएगा, नरक चला जाएगा। तुमको क्या मालूम, तुम तो जानते ही नहीं हो। तुमको कैसे पता चल गया, तुम तो जानते ही नहीं हो, तुम तो अपने आत्मा को ही जानते हो। इसलिए देखो जिनागम है, अपने पास बड़े बड़े शास्त्र हैं, प्रवचन सार में क्लियर है। ये लघु तत्व स्फोट में क्लियर है, बहुत क्लियर है एकदम सफल प्रकाशक। और ये जरूरी है समझना जीव को। जिस क्षण पर को पर प्रकाश लिया, स्व को स्व ज्ञानी हो गया जीव। वो पर को स्व प्रकाश था जरा अनादिकाल से, पर वो क्या करूं, तो भैया दिखेंगे तो सही तेरे को, लेकिन दिखने का थोड़ी मतलब है कि तेरा हो गया। तो स्वप्न देखते समय भी ज्ञेय जान अविद्यमान है, उसको भी ज्ञान जान रहा है, ज्ञान को ही जान रहा है। उस समय भी कौन सा ज्ञेय विद्यमान है। 16 सपने देखे माने, अब वहाँ कहाँ ज्ञेय विद्यमान था। और ज्ञान को ज्ञान जान रहा है, और उसके ज्ञान की उत्पत्ति है पर प्रकाश की, तो कोई सामने गए नहीं। इस प्रकार का ज्ञान हुआ पैदा, तब तो पूछा कि भैया इसका फल क्या होगा। लेकिन सपना होता है कि नहीं। इनका कहना है कि सामने ज्ञेय हो तो जाने। भाई अतीन्द्रिय ज्ञान की अपरंपार महिमा है, उसको कोई सामने गए क्या। सामने कहाँ आपके कभी गए क्या नंदीश्वर द्वीप, तो है कि नहीं है। सिद्ध भगवान के पास गए थे क्या ऊपर, तो है कि नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ ज्ञान जान रहा है कि नहीं जान रहा है। कहाँ सामने तो है नहीं। तो सामने क्या करे, वो तो द्रव्य क्षेत्र काल कुछ भी मर्यादा के बाहर जाता है ज्ञान, उसकी ताकत अपरंपार है। अभी जिन सेनाचार्य का शास्त्र है आदि पुराण, और गुणभद्राचार्य का उत्तर पुराण, और वो उत्तर पुराण में पूरा अजितनाथ भगवान से लगा के और महावीर भगवान तक कौन से जन्म में कब सम्यक दर्शन हुआ, किस निमित्त से हुआ, कब मुनिराज रहे, कितने रहे, सब बताते हैं। और अपना ज्ञान जान सकता है कि नहीं। तो उस काल में अपन कहाँ थे नहीं। जानने की ताकत पूरी है ज्ञान की। हर जीव का ज्ञान एटम बम है भाई, इस अपरंपार ताकत है ज्ञान की ताकत का, जीव ही ज्ञान है। थोड़े छोटे प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न से झड़ी लगा दी, क्या करेंगे। तो टाइम देख लेना, टाइम के हिसाब से चलेगी गाड़ी। 1 मिनट भी ज़्यादा मत लेना, नहीं तो वहाँ सारे प्रोग्राम बिगड़ जाते हैं। हाँ, टाइम का क्या होगा, पोजीशन देख लेगा कितना टाइम है। सवा 8 तक है ना, 8 तक है, 10 मिनट बस, ठीक है। प्रश्न, अज्ञानी प्रमादी है, जो भी ज्ञान है वो स्वाध्याय में सुनी सुनाई ज्ञान मात्र है, अद्योपांत ग्रंथ का अभ्यास नहीं है। फिर ले लेंगे बाद में, छोटा ले लेंगे। द्रव्य में बैठकर पर्याय को देखने का क्या अर्थ है। भाई सम्यक दर्शन में तो द्रव्य में बैठ के द्रव्य को देखो, बात तो इतनी है। उसमें पर्याय को याद ही मत करो उस समय। और बाहर देखना है तो पहले अपने द्रव्य में बैठ करके और फिर पर्याय को देखो स्वतंत्र। अपनी देखो, लोकालोक की देखो,
लेकिन स्वतंत्र द्रव्य में बैठ के देखो, अपने को भूलो ही नहीं। ज्ञान सूर्य है जीव, पहली बात है। ज्ञान भानु है, ये तो किरण है मति शुद्ध ज्ञान के, केवल ज्ञान। जीव तो पूरा सूर्य है। ऐसा पहले बैठ जाओ अपने ज्ञान सूर्य में, वो फिर पर्याय को देखो तो ज्ञानी हो गया, वो तो परमात्मा हो गया, परमात्मा ही हो गया। और ज्ञान समुद्र को भूल ही जाओ और फिर पर्याय में बैठ करके पर्याय को देखो, तो भूल करके देखेगा तो एकत्व करेगा, उधर राग द्वेष करेगा। और ज्ञान समुद्र को ध्यान रखते हुए फिर परिणति देख रहेगी तो एकत्व नहीं करेगी, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करेगी, भिन्न देखेगी, स्वतंत्र देखेगी, बोझा नहीं ढोएगी माथे पे, पढ़ देगी पर्याय का। क्या भव्यत्व पारणमिक भाव से भी लक्ष्य हटाना पड़ता है सम्यक्त के लिए, या मात्र पर और राग से हटाना पड़ता है? और पारणमिक भाव के गुण भेद से भी लक्ष्य हटेगा। तो एक तो भव्यत्व अभ्यत्व रहो, उससे कोई लक्ष्य लगाने की जरूरत नहीं है। भाव तो आना चाहिए अनंत गुणों का, और कोई रास्ता नहीं है कि गुण के आधार से समझाया जाए। और एक गुण याद करो और अनंत गुण को अंदर में अभेद लेते जाओ। ऐसा अभ्यास करने पर जब अनंत गुणों की झाई महिमा चढ़ी कि ऑटोमेटिक पर्याय अंतर्मुख होएगी और जीव के आत्मा का अनुभव होगा, और तब उसके श्रद्धा यथार्थ प्रतीति बैठ जाएगी कि यही अपन तो अनादिकाल से भ्रम में रह गए, राग ने पर्याय को अपना मानते रहे, मैं तो अनादि अनंत पूर्ण परिपूर्ण ज्ञान सूर्य मुक्त विराजमान हूँ। मुक्त होना है ये बात बहुत छोटी है, मुक्त हूँ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी। देखो सुनने को मिलना दुर्लभ है। ये जीव को तो मोक्ष की महिमा चढ़ती है, भगवान सिद्ध हो गए तो एक समय की पर्याय हो गई, राग द्वेष नहीं रहे, इतनी तो बात है। अपने परिणति में चल रहे हैं, हट जाएंगे, लेकिन आत्मा पूरा मुक्त विराजमान है, चेतन चेतन है, पर से भिन्न है, राग से भिन्न है, परिपूर्ण पदार्थ है। क्या कहा? मुक्त हूँ मैं। हाँ, अभी की बात करते हैं। मुक्त होना है ये बात छोटी पर्याय की है, आपकी नहीं है। आप तो मुक्त ही विराजमान हो। ये तो मोह के अंधकार में जबरदस्ती पर को अपना मानता है ही नहीं। मुक्त का मुक्त, अलग का अलग विराजमान। इस पर्याय में गति नाम कर्म का बंध निरंतर चलता है। आयु कर्म बंध प्राप्त आयु के विभाग में ही होता है। जिस समय रुद्र ध्यान चलता हो उस समय आयु का विभाग पड़े तो इसे नरक आयु बंधेगी, परंतु पूर्व में इससे भी जो शुभ भावों के द्वारा देवगति बांधी है उसका क्या होगा? और इसका जवाब तो कर्णानी योग वाला देगा भैया, अपनी ताकत नहीं है। कर्णानी योग वाले पंडित जी हैं, उनसे पूछ लेना। भक्त आत्म कल्याण के लिए हम जिनवाणी को मानते हैं। जिनवाणी हमारी माता है, उसे पढ़कर ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। तो उसमें लिखी बात को मानने और पालने योग्य है। तब उसी जिनवाणी में हमें विविध विधान बताए हैं, वह हम करते हैं। तो जिनवाणी में ही विविध मंत्र, जाप, दिशाशूल, शुभ अशुभ का ज्ञान दिया है, पीड़ा हरने का उपाय दिया है। तो जिनवाणी के मार्ग पर चलकर मानव वह कार्य करे तो बुराई क्या है? जिनवाणी में लिखा है कि पहले सम्यक दर्शन होना तो ही ज्ञान सम्यक होगा, और नहीं तो ज्ञान गड़बड़ करेगा और क्लेश पाएगा। पहले सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, फिर जिनवाणी के अनुसार जो जरूरी। जिनवाणी में तो बहुत विस्तार है, वैद्यक शास्त्र भी लिखा है, बहुत से दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन पहले अपना प्रयोजनभूत कार्य हो जाए, इसलिए द्रव्यान योग का अभ्यास पहले होना और सम्यक दृष्टि हो, फिर चरणान योग के अनुसार व्रत तप आदि सब होंगे। ये पहली बात है। और नहीं तो व्यवहार कार्य करेगा, टाइम निकल जाएगा और सम्यक दर्शन रह जाएगा जीव का, और संसार भटकेगा और आगे नरक निगो चला जाएगा। थोड़ा सब लिखा है, डॉक्टर के पास तो सब दवा है, ज्ञान भी करो, लेकिन अपने को लागू पड़े पहले वहाँ से शुरुआत करो। अपना फ़ायदा होना चाहिए। और अपना पहला काम द्रव्यान योग का बहुत गहरा अभ्यास करना है, और उससे पर्याय से भिन्न पड़ के द्रव्य स्वभाव पे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए
फिर अपनी परिणति में जितनी निर्मलता होएगी उसके अनुसार व्यवहार होएगा, राग होएगा। और बाहर की बातें जब तब कि ये मानेगा कि मैं करता हूँ, ये इस मंत्र से हो जाएगा, तो यही गड़बड़ है। तो एक द्रव्य दूसरे का करता धरता ही नहीं, पहली बात है। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज है, देह की कर्ता बुद्धि नहीं छूटी उनकी, तब क्या करें? खूब चरणान योग पढ़ लिया, ये मैं हिलाता हूँ, मैं ये कार्य करता हूँ, मेरे को ये करना है, ये क्रिया करना है। ये क्रिया तो पुद्गल की है, जीव उसका करता धरता ही नहीं है। और जो राग हो रहा है वो राग की आश्रव की क्रिया है, उससे धर्म नहीं होता है, सुख नहीं होता है, उससे भिन्न ज्ञान की क्रिया जीव की है। अब इतनी बात समझे ही नहीं, और जोड़ लगाए जाओ तो लगाए जाओ, आत्मज्ञान बिना लेस सुख नहीं पाएगा। अपना प्रयोजन तो सुखी होना है, जिद नहीं करना। चारों अनुयोग अपने ज्ञान में रखो, अपने हिसाब से सब परम सत्य है, लेकिन उसका क्रम है। पहले जो काम पंचम स्थान का होगा वो आप अभी करने जाओगे तो सच्चा नहीं होगा, और मान साधोगे और लोग मान देंगे, मर जाओगे, पूरी मौत पता ही नहीं लगेगा कहाँ है अंदर में। क्यों आगे जाना? जब अविरत दशा है तो रहेगी, और उसके साथ में फिर जिद क्यों करना? एक बाहर का हो तो वो क्रिया पुद्गल की हो, और एक आश्रव की हो तो रहे तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें आपकी बात अलग है। बिल्कुल कठिन हो गई, ये सुनने को नहीं मिलेगी बात, ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। जीव अपने परिणाम को समझना चाहिए पहले, उसके अनुसार आगे बात। बहुत हो गया बड़ा। धन कुमार जी का है, तो ये प्रदीप भैया से कल क्लास में जवाब ले लेना, इसका बड़ा है जरा। राग, वीतराग, वैराग्य। जब यहाँ वीतराग की, अध्यात्म की पूर्ण बात चलती है, और जो आगम है वह पूरा व्यवहार है, फिर भी व्यवहार की बात अधिक ली जाती है। इसमें राग है, जैसे पूजन में वाद्य यंत्र, प्रवचन के महत्व के मध्य में तालियां बजा देना। क्यों? जबकि व्यवहार को हेवी कहा गया है। चाह गई चाहत गई मनवा बेपरवाह, जिन्हें कुछ न चाहिए शहन के शाह। भाई बात ऐसी है कि जहाँ कोई अंदर ज़बरदस्त आनंद की बात उछल जाती है ना अंदर, तो ऑटोमेटिक ताली बजवा जाती है, ऑटोमेटिक हर्ष हो जाता है। और शास्त्र में है, भगवान के सामने तो वाद्य कई तरह के यंत्र, तंत्र, वो मंत्र, वो वाद्य, और उससे इंद्र है सम्यक दृष्टि, खूब नाचते हैं भगवान के सामने। जो यहाँ नहीं नाचेगा तो जगत में नाचता रहेगा 84 लाख में। जितनी ताकत हो उतनी खूब ताकत से नाचना चाहिए जिनेंद्र भगवान के दरबार में, और खूब वाद्य मंत्रों के साथ, कोई परवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ तो उछल जाना चाहिए जीव को। बात ही ऐसी है, पूरा परमात्मा मिलता है भाई, कैसे भगवान, लेकिन अब उसे मान साधना या दूसरे के लिए नहीं। जंगल में मोर अकेला अपने लिए नाचता है, इसलिए दूसरे को देखा है वो नहीं देखो तो बंद कर दो। इसलिए हमारे उत्तम चंद जी नाराज होते हैं, लेकिन वो बात को रुकना नहीं नृत्य करने में। अब वो नाराज होंगे, अब कल कहेंगे, अब उनसे बात करेंगे। क्या बोले? आपकी बात माने या उत्तम चंद जी की बात माने? देखो अपेक्षा समझो तो उनका सिर्फ इतना मतलब था कि दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, बस इतनी सी बात है। और बाकी हृदय में उछले तो खूब नाट्य करना चाहिए, तो बहुत जरूरी तांडव नृत्य नचाए। और भजन में पूजन में कितने आते हैं, बहुत है भाई। जिनेंद्र भगवान की पूजन तो बहुत भक्ति भाव से, बड़े उत्साह के साथ, डरना नहीं कि पुण्य बन जाएगा। अरे बन जाएगा, अलग रहे, अपना तो हाँ नाचे ताल मदंग, अरे बहुत लिखा है भाई, बहुत रस से होना। देखो धर्म का काम है ये, जिनवाणी का काम, इसमें तो जीव को खूब ऐसी जिनवाणी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई हर्ष आ गया तो बहुत खुशी की बात है। तो ये तो सोते सोते नहीं, रोते रोते पढ़ना थोड़ी सुनना है। प्रवचन सार की 80 गाथा के हिसाब से द्रव्य गुण का मिलान तो समझ में आ जाता है, लेकिन पर्याय का मिलान समझ में नहीं आता है। स्पष्टता कीजिए। देखो द्रव्य गुण से मिलान समझ में आता है, वो जीव अज्ञानी होता नहीं।
उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाता है। खाली द्रव्य गुण के मिलान से सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है और चारित्र का अंश हो जाता है, और जो बैलेंस राग रह गया उसको भिन्न देखता है, भिन्न मानता अपने में है ही नहीं। और क्या हो तो गई, पर्याय की शुद्धि भी तो चालू हो जाती है। देखो गंभीरता है, पर्याय का जो थोड़ा सा राग रह गया है उसको भिन्न करो। द्रव्य गुण की स्वीकृति ही कराना चाहते हैं। आपके द्रव्य में और अनंत भगवान के द्रव्य गुण में कुछ भी अंतर नहीं है। इतना बड़ी भारी बात है ये। वो जो पर्याय के चकाचौंध में या पर्याय के राग के अंधकार में ये बात रह गई है, और ये जीव के गले उतरना चाहिए कि द्रव्य द्रव्य सब सरीके होते हैं। मैं जीव द्रव्य हूँ, भगवान जीव द्रव्य, क्या अंतर है? अभिनय नहीं है इसमें, इसमें बहुत विनय है उनका, और ऐसा मानना ही है जीव को। और जब मानेगा तो उसकी परिणति में सम्यक दर्शन भी प्रकट होएगा, ज्ञान भी होगा, चारित्र भी उनके जैसा पर्याय में चालू हो जाएगा, जीव के भोगने लग जाएगा जीव। वास्तविक बात है कि ये जीव अनंत भगवान में और जीव में द्रव्य गुण में तो कोई अंतर है नहीं, और पर्याय का स्वभाव भी ऐसा है। और गजब तो है कि द्रव्य गुण को मानते से वैसा स्वभाव पर्याय में चालू हो जाता है। फिर भी इतना विवेक रखना चाहिए कि अपने पर्याय का गुणस्थान, उनका गुणस्थान, वो बहुत बड़ी बात है, और उस हिसाब से विनय होना अनंत भगवान का वो बहुत ज़रूरी बात है। आप कितने ही हो जाओ, बाप का विनय तो बाप का विनय होना चाहिए कि नहीं? तो हमारे तो पिताजी है अनंत भगवान, तो उनका विनय तो ज़बरदस्त होना और खूब होना, और बहुत विनयपूर्वक उनका सानिध्य लेना, भक्ति करना, संभालना, ये सब काम है। इस नशे में जाकर पर्याय का अपने कमजोरी राग को भूलना नहीं, उसको जानना चाहिए कि क्या है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें भगवान की भक्ति, जीव को बहुत भक्ति हो पर निर्वांछक, उसके फल की वांछा नहीं होना। कहाँ राग है आपके पर्याय में? जब आप अपने को द्रव्य गुण को स्वीकार करके तो देखो कि पर्याय में मिथ्या दर्शन रहता है क्या, तो मिथ्या ज्ञान रहता है क्या, और चारित्र में अंश वितरागता का चालू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो कहाँ अंतर रहा फिर? और जो बैलेंस रह गया वो स्वभाव नहीं है, वो तो विदा होने वाला है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। खत्म ही है जी, मतलब है मुक्त हो जाता है जीव। खाली इतना सरल है कि भगवान के द्रव्य गुण से आपका द्रव्य गुण वैसा का वैसे ही पूरा है, इतना मंजूर करो, ये बातें नहीं है। इस पर विचार करके गंभीरता से अंदर भाव भाषण में आ जाना चाहिए जीव को। बहुत ज़रूरी बात है ये। पर्याय को संभालने के पीछे, पर्याय के पीछे, पर्याय की बातें 25 साल पुरानी बात है, 30 साल भोपाल में शिविर लग रहा था। सुमति प्रकाश जी थे उस समय, उनने भजन सुनाया है, मैंने जब भी आत्म को देखा उसे पूरा का पूरा ही पाया, द्रव्य पूरा मिला गुण भी पूरे मिले, अब छोड़ दो पर्याय की बात सारी, आत्म है चेतन ज्ञान स्वरूपी। अब बोलो 25 साल पुरानी बात करते, मेरे को भजन याद आ गया। जब भी आत्मा को देखोगे तो पूरा का पूरा मिलेगा, द्रव्य पूरा मिलेगा, गुण भी पूरे मिलेंगे। अब पर्याय की बात छोड़ दो, सब उसके हाल पे 6 कारक पे उसको स्वतंत्र कर दो। तुम कौन पर्याय में उसमें डिस्टर्ब करने वाले? बच्चा बड़ा हो गया, उसको स्वतंत्र छोड़ो, वो अपने आप समझ लेगा। अब पर्याय में ये माथा उसको गड़े जाओ, सासूपना मने उसमें डिस्टर्ब करो। ये हो गया, ये भी हो गया, क्या करें, टाइम हो गया भाई। देखो हैं? नहीं, पीछे कार्यक्रम है बड़े बड़े। संजय जी से खिलवाओ। संजय जी, टाइम हो गया ना, समय हो गया ना। बहुत बढ़िया मज़ेदार प्रश्न है भाई। प्रश्न भी मज़ेदार हो तो मज़ा भी आता है। देखो बहुत बढ़िया, श्रोता भी होना चाहिए। नहीं तो ऐसा देखा प्रश्न पूछने के लिए पूछ ले, उत्तर आए तो किधर किधर ध्यान दे, वक्ता फालतू ही है क्या? ये दूसरे का प्रश्न है, मैं क्यों ध्यान दूँ साहब? अरे भाई सबका ही प्रश्न है, और बड़े ध्यान से सुन के अंदर जुगाली करना है, विचार करना है, निर्णय करना है। बड़े बड़े काम है, अनादि से टच में नहीं है जीव। अभी बहुत सारे नए लोग आए होंगे तो लगे कि जर्मन भाषा में बात करें, क्या बोलते हैं। नहीं, वास्तव में बात है ये। हम भी पहले जाते थे तो क्या करें, गुरुदेव के पास बम्बई गए, पंच कल्याण में, कई जगह एक अक्षर पल्ले नहीं पड़े। क्या कहते हैं यार, क्या कहते हैं। अब जितनी जितनी गहरे में गए, जब जाके थोड़ा क्या पर्याय की बात है, कौन से गुण की है, कौन से द्रव्य, क्या कह रहे हैं,
धीरे 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 समझ में आता है। अनादि का ज्ञान अंधकार है भाई, अनंत पुरुषार्थ है ज्ञान के मेहनत में। ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम। ये ज्ञान का अभ्यास बड़ी भारी बात है। सत्य बात को पकड़ना, सत्य बात को सुनना, विचारना। जिनवाणी माँ कहती है तो अरहंत को पिता कैसे कहा? अरहंत को पिता कैसे कहा? जिनवाणी कहाँ से निकली? अरहंत भगवान के मुख से, श्री मुख से निकली ना, कंधर देने गूथी। पर निकली तो वहाँ से ना, वीर हिमाचल ते निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। तो जिनवाणी माँ इसलिए है कि वो विस्तार से अपने को बार बार विस्तार से समझाएगी। पुत्र को जैसे माँ दूध पिलाती है, बड़ा करती है, उसके दोष निकालती है, गुण बढ़ाती है, कितनी मेहनत माँ करती है। अन्य मति में तो माँ को भगवान ही कहते हैं, और वास्तव में ये पोजीशन है कि माँ की महिमा अपरंपार है। और जिसकी माँ नहीं रहती उसको पता लगता है कि माँ क्या होती है। और महामूर्ख है जो माँ की विनय नहीं करे, संभाले नहीं, तो उसका अर्थ क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता है। ऐसी जिनवाणी माँ की मेहनत है जीव के सम्यक दर्शन तक पहुँचा देना, ज्ञान तक मुनिराज बना देना, सिद्ध बना। ये सब किसकी मेहरबानी है निमित्त। कार्य तो उपादान से होता है, वो पहली बात है, लेकिन ऐसे ही निमित्त है, जिनवाणी माता ही निमित्त है, इतना समझना चाहिए। निकली कहाँ से? कि वो अरहंत भगवान के दिव्य धनी से निकली है। इसलिए अरहंत भगवान को पिताजी कहते हैं, क्योंकि मैं भी तो ज्ञाता हूँ और मुझे भी तो अरहंत बनना है। तो अरहंत तो जिनवाणी के अध्ययन से ही बनते हैं, और जिनवाणी भगवान की दिव्य धनी है। अच्छी बात है। क्या भक्ति के समय लड़कियों को नाचना चाहिए? ये तो झगड़ा कराएंगे उत्तम चंद जी से। जो महिलाएं बारात में नाचने लग गई और उनको यहाँ निषेध कर दो तो कहाँ जाए? उनको मर्यादा में रह करके और उनके अनुसार रहे तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है, पर मर्यादा में रहना चाहिए बस, अलग, बिल्कुल पुरुषों से अलग। और परिणाम में भगवान की वास्तविक भक्ति पूर्वक हो तो कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अपने तो यहाँ तो स्टेज है तो पंच कल्याण पे नाचते हैं ना, नहीं नाचते? इंद्र भी नाचेगा, राजा भी नाचेगा, रानी भी नाचेगी, नहीं तो जतीश भाई नचवाते हैं। दो ही को चवर देंगे, बेचारी को नाचना कभी याद नहीं हो तो भी नाचना पड़ता है। यहाँ तो सहज की बात है, जीव है वो तो कोई स्त्री पुरुष कोई है नहीं, पर जो मर्यादा है वो ध्यान रखते हुए हो तो कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। हृदय से अंतर में प्रफुल्लित होते हुए, आनंदित होते हुए, कुछ वास्तविक भगवान का प्रेम जगाते हुए, उनके गुणों का ध्यान करते हुए, अपने को वैसा समझते हुए, और फिर हो तो अच्छी बात है, सहज रूप से। सर्वथा निषेध भी नहीं करना और अभिप्राय भी समझना चाहिए। देखो दोनों बात ले लेना, उत्तम चंद जी की भी सुनो, हमारी भी सुनो, बस इतनी बात है, दोनों बात कह रहे हैं। आत्मा में अनंत गुण कहाँ होते हैं? उसके असंख्यात प्रदेश में होते हैं। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। अभी जो देह प्रमाण है उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है व्यवहार से, निश्चय से 3 लोक प्रमाण है। 3 लोक में 343 राजू प्रमाण हर आत्मा है। अब वो जो देह मिली है उसको उस देह में सिकड़ के इतने में है, और सर्वांग प्रदेश में, आखे प्रदेश में आत्मा का एक गुण संपूर्ण फैला हुआ है। सर्वांग ज्ञायक रस, सर्वांग आनंद रस, अद्भुत चीज़ है भाई, अद्भुत पदार्थ है जीव। पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। अभी तक ऐसा जाना था कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ऐसा ही जाना था। परंतु यहाँ तो ब्रह्मचारी सुमत जी ने समझाया कि पुरुषार्थ ज्ञान में नहीं होता, वीर्य गुण में होता है। तो कृपया स्पष्ट कीजिए। जो पर्याय होती ना जितनी भी अनंत गुण, उसमें जो वीर्य गुण है उसमें निमित्त होता है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है, तो उसकी मुख्यता से कहा जाता है वीर्य गुण की पर्याय निमित्त होती है। ज्ञान की पर्याय में, चारित्र की पर्याय में, सुख की पर्याय में, अनंत गुणों की पर्याय में निमित्त होती है। और वीर्य की पर्याय राग देश मोह की रचना में लगे निमित्त, या इधर निर्मल पर्याय की रचना में लगे, ये वीर्य गुण निमित्त बनता है।
दूसरे द्रव्य का कुछ काम नहीं उसमें, इतनी बात कराते हैं। तो सुमत जी कह रहे हैं वो वीर्य गुण की बात की मुख्यता से कह रहे हैं। वो निमित्त से, भाई वीर्य गुण उसमें निमित्त है, ज्ञान का पुरुषार्थ ज्ञान से होएगा, उसमें पुरुषार्थ का रूप आने से कहा है। विपरीत नहीं लेना, कथन तो दो गुणों को मिला के होएगा, लेकिन उसके अभिप्राय से बात लेना चाहिए। बस आखिरी प्रश्न है, टाइम भी हो गया है। कुछ मुमुक्षु ऐसे होते हैं कि जो सामूहिक स्वाध्याय में नहीं आते हैं और कहते हैं कि हम घर में ही स्वाध्याय करते हैं। क्या उनका कहना ठीक है? ऐसी बात है कि स्वतंत्र स्वाध्याय की भी बहुत महिमा है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन सामूहिक स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी है। उसमें क्या फ़ायदा है कि कोई भी बात चलती है, प्रश्न होते हैं, वक्ता कोई अलग बात कहते हैं, शास्त्र सामने है तो थोड़ा मन भी लगता है और उसमें ज्ञान क्लियर होता जाता है। ज्ञान सही पोजीशन, सही वस्तु स्वरूप तक पहुँचेगा। अकेला पड़ेगा, प्रश्न पैदा होएगा, मन लगेगा नहीं। घर में रह के पड़ेगा तो कोई मेहमान आ जाएगा, घर वाली डांटेगी, इधर बच्चा आ जाएगा, मैंने डिस्टर्ब होएगा बहुत उसका। फिर भी स्वतंत्र स्वाध्याय भी ज़रूरी है और सामूहिक स्वाध्याय भी ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों ही पुण्य भाव है। इससे कोई आत्मा का अनुभव नहीं होता है, वो तो डायरेक्ट ज्ञान घन आत्मा से मिलेगा तब आत्माहुति होगी। और सही स्वाध्याय तो वही है कि अपने ज्ञान से अपने ज्ञान घन को देखना। शुद्ध भाव अधिकार के पेज नंबर 45 पर 27 पर आप निकाल लीजिए। कलश 73 अब प्रारंभ हो रहा है। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कां निरेपासि तीर्था सरस्वती ऋतोऽमृताम् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दारि ओं जयेन्द्रमस्तु मंगलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावां प्रचते। भगवान आत्मा का स्वाद परिणति में अद्भुत भोगने में आता है। जैसा कहा ना, द्रव्य गुण में नहीं, मेरे तो जितनी निर्मलता का रस भोगने में आता है वो मैं हूँ। कैसी बात है ये आज। गुरुदेव की तो बात ही अपरंपार रही भाई। एक दृष्टांत से देखो ख्याल आएगी बात। तानसेन का नाम सुना है? बहुत बड़ा गायक था। अकबर के दरबार में पूछा उनसे कि भाई तुम जो भजन गाते हो इससे भी कोई श्रेष्ठ गाने वाला है? कि है, हमारे गुरु हैं।
कहाँ है वो जहाँ रहते हैं कि ले चलो हमको। गए वहाँ और उनसे कहा कि सुनाओ, तो वो कोई अपने मूड में हो, उनकी तरंग में तब सुना, ऐसे किसी के कहने से थोड़ी सुनाते हैं। अब क्या करें, तो उनने गुरु के सामने उनसे कहा तानसेन से कि कोई भजन सुना दो आप। तो बोला, जान करके थोड़ा गलत सुनाया उसने। गुरु ने कहा ऐसा नहीं गाते हैं इसको, तो फिर कैसा गाते हैं? तब गुरु ने सुनाया, और सुनाया तो अकबर ने तो पहली बार सुना ऐसा, तो कि वाह भजन तो ये है जो इनने गाया है। तो अपन कौन, जो गुरुदेव गाते हैं वो है भजन, तो जोरदार। अब उनके पास जाओ तो वो के कुंद कुंदाचार्य सुनाते, अमृत चंद्राचार्य सुनाते। अमृत चंद्राचार्य के पास जाओ कि तो अनंत भगवान सुनाते हैं। अनंत भगवान के साथ कहो तो कहते हैं आत्मा भगवान आत्मा है, ऐसा ही है, इसकी सुनाते हैं। देखो बात बहुत सरल है, द्रव्य और पर्याय। देह तो जीव है नहीं, पुद्गल है, छूट जाएगा, इसमें ज्ञान ही नहीं है। जीव ज्ञान स्वरूप अलग है, और उसके दो पार्ट हैं, द्रव्य और पर्याय। दो का ज्ञान होना चाहिए, उसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं, नहीं तो मिथ्या ज्ञान कहते हैं। दोनों का यथार्थ ज्ञान होना। थोड़ा फुटनोट पढ़ते हैं फिर कलश लेते हैं। देखो, प्रमाणभूत ज्ञान में माने सम्यक ज्ञान में शुद्धात्म द्रव्य का तथा उनकी पर्यायों का, अब चाहे शुद्ध पर्याय हो कि अशुद्ध पर्याय हो, दोनों का ज्ञान, दोनों का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। या जिस जीव को दोनों का ज्ञान हो जाता है वो सम्यक ज्ञान होता है। एकांती ज्ञान करे पर्याय का या द्रव्य का तो मिथ्या ज्ञान है। तो अब स्वयं को कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है। देखो ये गंभीर मामला है। यहाँ व्यवहार नहीं कि उपादेयता कहना चाहते हैं। तो परिणति में, अपनी परिणति में विभाव भाव विद्यमान है, अशुद्धता विद्यमान है, कषाय चल रही है, क्लेश चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं। ज्ञानी होने पर भी ऐसा जिसके ज्ञान में स्वीकार ही नहीं हो, मंजूरी नहीं हो, वो तो दूसरे के दोष देखने में तल्लीन रहेगा। अपनी परिणति में बहुत गड़बड़ है। अनंतानुबंधी कषाय जाने के बाद 3 कषाय रेती के है, तो उसका दुख होएगा कि नहीं होएगा? उसका परिणमन है, सत्ता है, उसकी पर्याय में चलती है। दूसरे की बात नहीं, अनंत सिद्ध भगवान के नहीं चलती है, पर बाकी साधक की दशा में तो चलती है। तो कि नहीं मेरे तो कोई दुख है ही नहीं, तो दुख है ही नहीं तो फिर आत्मा का सुख का भी ज्ञान नहीं है उसको, ऐसा कहना चाहते हैं। देखो, स्वयं को कथनचित विभाव पर्याय विद्यमान है। या विभाव पर्याय में विशेष पर्याय लेना, उसमें अशुद्ध पर्याय भी और निर्मल पर्याय, मलिन जो क्षोभ समरूप है वो भी, ये स्वीकार ही नहीं हो जिसके ज्ञान में, तो उसे शुद्धात्म द्रव्य का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। कि जिसको अपनी परिणति भी नज़र नहीं आ रही है, उसको उससे भिन्न द्रव्य स्वभाव भी नज़र नहीं आ सकता है। कि मेरे तो अशुद्धता नहीं है, लेकिन शुद्धता का तो पूरा ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान है कि नहीं? कि नहीं, वो सम्यक ज्ञान नहीं, उसको हो ही नहीं सकती है। जिसको अपनी परिणति के विभाव ही नज़र नहीं आ रहे हैं, उससे भिन्न आत्मा स्वभाव, जिसको सूर्य की किरण को उसके संयोग में लगे हुए बादल ही नहीं दिख रहे हों, तो वो पूरा सूर्य है तो कैसे देखेगा? एक बात, ऐसी स्वीकृति ही जिसके ज्ञान में नहीं हो, उसको शुद्धात्म द्रव्य का भी सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए व्यवहार नय के विषय का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। जितना जिनवाणी कह रही है, 21 तरह का उदय भाव सम्यक दर्शन होने पर कौन सा अभाव हो जाता है? अज्ञान दूर होएगा, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन चला जाएगा, अनंतानुबंधी क्लेश चले जाएंगे, और बाकी की कषाय रहेगी, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब परिणति में चलते हैं।
और जीव को पता ही नहीं हो, होश में ही नहीं हो, तो उसको तो देखना पड़ेगा उसकी कि परिणति में चलते हैं। ऐसा ज्ञान ही नहीं हो जिसको, तो ज्ञान कराने के लिए उसको व्यवहारने के विषय का ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। इसमें तो बहुत 4-5 भाव है ना जीव के, 5 में पारणामिक भाव है और बाकी 4 भाव है। तो 4 भाव का ज्ञान भी उसको ग्रहण करने योग्य है। अननोन है अनादि से अपने से जीव, पर्याय ने द्रव्य। ऐसा विविक्षा से यहाँ व्यवहार ने को उपादेय कहा है। इस गाथा में गुण 50 नंबर की गाथा में व्यवहार नय को उपादेय कहा है। उसका आश्रय ग्रहण करने योग्य है, इस विविक्षा से नहीं। बस यही सारी गड़बड़ है। व्यवहार नय को उपादेय किया तो उसको आश्रय करने लायक मान लिया कि आश्रय करने लायक द्रव्य है, तो व्यवहार नय का ज्ञान छोड़ दिया। पर दोनों यदि है तो अज्ञानी रहता नहीं है, मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है, उसके अतीन्द्रिय आनंद रस की धारा की फवार चालू हो जाती है। इतना सरल है। फिर व्यवहार नय के विषयों का आश्रय अर्थात आलंबन, झुकाव, सन्मुखता, भावना तो छोड़ने योग्य है। ऐसा समझाने के लिए तो 50 नंबर की गाथा में व्यवहार नय को स्पष्ट रूप से है कहा जाएगा। उन 50 नंबर की गाथा में उपादेय कह रहे हैं, 50 नंबर की गाथा में है कहेंगे। अब गजब की बात है। स्पष्ट रूप से चारों भाव, क्षायिक भाव तक को है कहेंगे। मोक्ष ने मोक्ष ही पर्याय, मोक्ष मार्ग ने बंध मार्ग, ये है शुद्ध आत्मा उपादेय आश्रय करने योग्य स्पष्ट रूप से कहेंगे अभी। पर यहाँ गुण 50 में कहना है कि व्यवहार नय का ज्ञान जरूरी है जीव को, उसको उसकी परिणति का ज्ञान होना जरूरी है। उसका ज्ञान तो ग्रहण करने लायक है। जिस जीव के अभिप्राय में शुद्धात्म द्रव्य के आश्रय का ग्रहण और पर्यायों के आश्रय का त्याग हो, उसी जीव को द्रव्य का तथा पर्यायों का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। कोई भी जीव हो, उसके अंदर में उतरना चाहिए बात, उसका द्रव्य स्वभाव ग्रहण करने योग्य है और पर्याय है, उसका ज्ञान तो करे, लेकिन पर्याय का आश्रय छोड़ने, भले ही निर्मल पर्याय हो। अगर इतना जीव समझ जाता है तो उसका ज्ञान सम्यक होता है। ऐसा समझना चाहिए, अन्य को नहीं होता है। व्यवहार नहीं कोई उपादेय माने, आश्रय करने के लिए भी उपादेय माने, तो उसकी परिणति में अतीन्द्रिय आनंद का, शांति का, निजानंद केली करने की शुरुआत भी नहीं होगी। बढ़ने की बात तो बहुत दूर की, कठिन हो गई बात। अब देखो भूमिका हो गई, क्योंकि 50 नंबर की गाथा बहुत हजम करना बहुत पावरफुल बात आने वाली है। तो जीव को व्यवहार नहीं की बात तो बहुत सुनता है जीव, बोलता भी है। आश्रव दुख है, संवर जरा प्रकट करने योग्य है, सुख है, सुक्कर है, अनंत सुख है, ये बात बोलता भी है जीव, कहता भी है, विचारता भी है। पर अब सम्मर होए किसके आश्रय से? अनंत गुणों का रस का भोग परिणति में शुरू हो तो किसके आश्रय से शुरू हो? ये बात बोल तो देता है, सुन भी लेता है, लेकिन वजन नहीं आ पाता है। तो वजन नहीं आए तो काम होता नहीं है, बस ये बात है। देखो अब तैयार हो जाना। देखो अब क्या कहते हैं, पहले कलश में उसकी और भूमिका जोरदार कर देते हैं, फिर 50 नंबर की गाथा तो माला माल बिल्कुल जोरदार गाथा है। देखो, शुद्ध निश्चयनेन विमुक्तो संसत्तावपि च नास्ति विशेष एवमेव खलु तत्व विचारे शुद्ध तत्व रसिका प्रवदन्ति। बहुत ही जोरदार बात है। देखो ये वीतराग मार्ग है, जिनेन्द्र परमात्मा का मार्ग है, और दिव्य धनी में भगवान सारे जगत के जीव को सिद्ध समान देखते हैं। जैसा उनका आत्मा है बिल्कुल ऐसे ही देखते हैं और ऐसे ही कहते हैं दिव्य धनी में।
ऐसा जीव पहचान जाए, अपने को मान जाए, तब सम्यक दर्शन का जन्म होता है। जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, तैसा घट में जाना। अब हम आत्म को काय के लिए सिद्ध क्षेत्र जा रहे हैं। सामने सिद्ध भगवान विराजमान। डोली वाले पिछली बार आए तो डोली वाले कहे कि इतना संग आया है, सब नीचे देखते नहीं ऊपर देखते। नीचे क्यों नहीं देखते? चरण तो नीचे, पर नीचे क्या देखे? भगवान तो ऊपर विराजमान है। और ये को ऊपर क्या देखे? वैसा का वैसे जीव अंदर विराज। बहुत पावरफुल बातें हैं। देखो अब सुनो, शुद्ध निश्चय नय से, माने अब द्रव्य स्वभाव की बात, माने जीव तत्व की बात है, जीव की स्वयं की बात है, सम्यक दर्शन की बात है। शुद्ध निश्चय नय से मुक्ति में और संसार में अंतर ही नहीं है। पर्याय में पुण्य पाप हो कि पर्याय में समृद्ध निर्जरा मोक्ष हो, आत्मा अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव पूरा वैसा का वैसे विराजमान है सिद्ध समाज। मैं ऐसा हूँ ऐसा आना चाहिए और वेद धड़क आना चाहिए। पर्याय में विनम्रता बढ़ जाए ये अलग बात है, और परिणति का विवेक पैदा हो अलग बात है। खूब भगवान की भक्ति पूजन हो वो भी अलग बात है। लेकिन अंतर में दृढ़ता तो जीव को जैसा सिद्ध वैसा में, ये छूटना नहीं चाहिए। विचारधारा में भी छूट जाएगा तो अनुभव तो बहुत दूर चला जाएगा। हमारे डॉक्टर साहब है ना उत्तम चंद जी, उनके पिताजी बीमार हुए तो अस्पताल में गए, और अस्पताल में कोई वाक्य लिखा था, जिस रूम में ठहरे ऐसा विचार करो कि आप स्वस्थ हो और बहुत जल्दी स्वस्थ होने की आपकी तैयारी है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। ओके बीमार तो आया हूँ, बीमार होकर मेरे दुख हो रहा, ने लिखा ऐसा है कि ऐसे विचार वाला जीव बहुत जल्दी स्वस्थ होकर निकलता है। कितनी जोरदार बात है। अब जो अस्पताल वाला इतना समझता तो यहाँ तो जैन धर्म है। ऐसा विचार करो कि आपके राग द्वेष है ही नहीं, आपके बंधन है ही नहीं, आप मुक्त हो, सिद्ध समान विराजमान हो। ये कोई भाषा है क्या? कोई बात है? जैन धर्म की बात करो। अरे यहाँ जैन धर्म की बात चल रही है। ऐसे विचार से जीव को कभी न कभी तो निज आत्मा परम पवित्र शुद्धता की पाठ विराजमान है ऐसी प्रतीति हो जाएगी, अनुभूति प्रकट हो जाएगी, और पर्याय में जन्म हो जाएगा। अब वो बढ़ना अलग बात है, उसके तो 3 दृष्टांत देखो। पर्याय में 3 तरह से समझना चाहिए। सम्यक दर्शन होने पर पर्याय का में जो शुद्धता, आनंद का, अनंत गुणों का रस का जन्म होता है, वो समुद्र में एक बिंदु जितना है, मुनिराज के नदी जितना समझ लो, और अनंत भगवान के सिंधु जितना है। इतना परिणति में फर्क है, जाति वही है। दूसरा अग्निकुंड का, एक अग्नि की चिंगारी है, इतना चौथे गुण स्थान में है शांति सुख। पर्याय में हो, द्रव्य में तो पूरा भरा है, परिणति में इतना व्यक्त है, और मुनिराज के ज़्यादा हो गया, और अनंत भगवान के तो दावानल पूरा इतना है। और तीसरा दृष्टांत आज आया है, दूज का दृष्टांत आया था ना आज। दूज का चंद्रमा और एक पूर्णिमा का चंद्रमा, इतना फर्क पर्याय अपेक्षा से है, लेकिन द्रव्य अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं है। क्योंकि अंतर देखेगा तब तक उसकी परिणति उसके द्रव्य स्वभाव के सन्मुख नहीं हो सकती है। भरोसा लाना ही पड़ेगा जीव को ये, कि जैसे अनादि अनंत सिद्ध भगवान अशरीरी ज्ञान शरीरी निर्मल विराजमान है, ऐसे ही मैं हूँ। देखो कौन कहते हैं ये? परमार्थ वस्तु का ऐसा वास्तव में तत्व को विचार करने पर, भाव भाषण तक की बात है, विचार में ही नहीं आई ये बात तो फिर देहराग मानते रहो, अपने को जन्म मरण करते रहो। ऐसा विचार करने पर, वास्तव में तत्व के विचार करने पर, परमार्थ वस्तु स्वरूप का विचार अथवा निरूपण करने पर, शुद्ध तत्व के रसिक पुरुष, जिनको शुद्ध तत्व का रस आ गया है, रसिया हो गए शुद्ध आत्मा के, उसके रस आने लग गया है, उसके रस के सामने कुछ भी धूल धानी, एक समय में कर्ता बुद्धि, 3 लोक की सुख बुद्धि, विषयों की सुख बुद्धि सब खत्म हो जाती है जीव, और रसिया हो जाता है जीव। वो ऐसा कहते हैं कि कोई भी जगत का जीव हो, वो सिद्ध भगवान में और उसमें द्रव्य दृष्टि में तत्व निश्चय में कोई भी अंतर नहीं है। अब 50 नंबर की गाथा देखो, बहुत प्यारी गाथा है।
उवत्तसयल भावा परद्रव्यं परसहावमिधिहेयं सद्दौवमुवादेयम् अंतर्तच्चं हवे अपा। अड़तीस नंबर की गाथा में जो कह के आ गए उसी बात को अब इतनी भूमिका हो गई 50 नंबर की गाथा में एकदम स्पष्ट कहते हैं। पूर्वोक्त सर्वभाव पर स्वभाव है, पर द्रव्य है, इसलिए हे है, और अंतर तत्व ऐसा स्वद्रव्य आत्मा उपादेय है। कौन से प्रभाव? जो अभी कहे कि 4 भाव। कौन से 4 भाव? उदय भाव, ओषम भाव, क्षोषम भाव और क्षयिक भाव। क्षयिक भाव जो अनंत भगवान की परिणति में प्रकट होते हैं। 9 लब्धि। कौन सी 9 लब्धि भाई, नाम बताओ। इसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष। बोलो। बहुत बढ़िया बात है भाई। हम ग्वालियर गए और ग्वालियर में खाली पूछ लिया 9 लब्धि क्या होती, तो मुमुक्षु मंडल का अध्यक्ष भी नहीं बता पाया कि 9 लब्धि क्या होती। भगवान गजब ही बात है। बोल ही नहीं पाए। भगवान जब रोज़ दर्शन करते हो तो उनके 9 लब्धि कौन सी प्रकट हुई है? 3 लोक के नाथ किस बल पे है कि 9 लब्धि अंदर पर्याय में पैदा हुई, जिसमें पहली लब्धि तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इधर दान, लाभ, भोग, वीर्य, ये सब अद्भुत है। खान तो जीव है पर अनंत भगवान के प्रकट हो गई है पूरी। यहाँ कहते हैं कि ये भी है, त्याज्य है, परद्रव्य है, प्रभाव है। सुन सकते इतनी बात? इतनी बात गुरुदेव का भगत होगा वही सुन सकता, बाकी की ताकत नहीं है। सुनने की भी ताकत नहीं, भड़के भी अगर रहने तो पुण्य को है नहीं सुन सकता है, तो ये तो बहुत अलौकिक बात है, बहुत ताकत का काम है। पर आचार्य कहते हैं, कुंदकुंदाचार्य कह रहे हैं शुद्ध भाव अधिकार है। शुद्धात्मा का भान हो जाए जीव के, शुद्धात्मा पे अहमपना आ जाए, खान पे कब्जा हो जाए जीव का, जिसका मालिक है जीव अनादि से, भूल गया था। इसमें एक खतरा ये है कि जैसे लॉटरी का टिकट लो और वो टिकट है अभी तो, पर वो खुले तब पैसा आएगा आपके नाम का। अब वो टिकट के आधार से ही खर्चा करना चालू, इस कल्पना के मेरे तो हो जाएगा, उसको निश्चयवासी कहते हैं, और पूरा बर्बाद होना है। ये तो हो, उसके बाद खुलने का मतलब सम्यक दर्शन में खुलेगा वो आपके नाम का। उसके पहले जीव को महापुरुषार्थ है, क्योंकि अनंत काल का विषय कषाय का प्रेम, उसको परद्रव्य का अपना आशिक, परद्रव्य को अपना मान लिया, निमित्त से कार्य परद्रव्य, परिद्रव्य, परद्रव्य में रुचि, जड़ की रुचि, राग की रुचि, अनंत पुरुषार्थ है। बोलना बहुत सरल है और पुरुषार्थ अनंत है, क्योंकि अनादिकाल का मोह शत्रु धराशायी हो जाता है, मोह पलायन कर जाता है। अनादिकाल से मोह तिमिर से छाए रहे मेरे नयन, अनादिकाल से मोह के अंधकार से जीव के। लेकिन ये बात का अगर जीव के विचार में आ गया है